नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उससे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। जिनका यह हैंड एनालिसिस है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 781, यह आपका हैंड एनालिसिस नंबर है। दोबारा जब भी कभी भविष्य में आप हैंड एनालिसिस करवाना चाहें या मुझसे कोई सवाल जवाब करना चाहें तो मेरे चैनल में आपका वीडियो ढूंढने में ये नंबर आपकी और मेरी बहुत सहायता करेगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है। 15 वर्ष के आसपास की आयु है इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान में इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ को देखते हैं तो यह बेहद स्क्वायर हैंड है। ऐसे स्क्वायर हैंड मैंने अपने लाइफ में कम ही देखे। बिल्कुल स्क्वायर हैंड है। तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़िया है हाथ के हिसाब से, लेकिन हाथ का साइज इतना स्क्वायर परफेक्ट है, लगता है कि स्केल से इस हाथ पर रेखा खींच दी गई है। बिल्कुल सीधा मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत का एरिया, गुरु और निम्न मंगल का एरिया भी एकदम सीधा, वहीं नीचे के एरिया में भी कोई गुलाई नहीं, बिल्कुल स्क्वायर हैंड। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मानसिक कोई भी कार्य इनके जीवन में इनके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हाथ स्क्वायर होता है, वह भी इतना स्क्वायर, तो फिर मानसिक कार्य की आप उम्मीद नहीं कर सकते। और वैसे भी इन्हें कुछ समस्या है, मानसिक समस्या है थोड़ी इनको, जो इनके हाथ से भी दिखाई पड़ती है। तो जब भी कभी कोई रोजी रोजगार या कोई जॉब करेंगे तो वह काम फिजिकल वर्क वाला ही ज़्यादा होगा। यह बात तो निश्चित तौर पर सामने आती है। अब देखते हैं इनका पूरा हैंड। उंगलियां देखते हैं सबसे पहले। इनकी उंगलियां, ये फैली हुई उंगलियां इस बात का संकेत हैं कि जिद्दी नेचर इनका है और आगे भी रहने वाला है। थंब भी इनका स्ट्रेट है, तो फ्रेंड सर्कल वगैरह इनका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अब इनकी सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो बुट फिंगर की लंबाई ठीक ठाक कह सकते हैं, सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। तो मन में चिड़चिड़ापन, जिद, यह हमेशा ही रहेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, तो कोई ना कोई लाइफ टाइम ऐसा रहेगा जो इन्हें हैंडल करेगा, क्योंकि लीडरशिप इनमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। किसी न किसी का ऑर्डर ही इनको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। फिर भी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इनके पोरों पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा की संख्या में चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि इन पोरों से और इन पर्वतों से संबंधित समस्या इनको होगी। वह किस वर्ष में होगी उसका जिक्र भी मैं आगे ज़रूर करूँगा। इनके धन पर्व पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि इनका जीवन यापन जो होगा उसमें रुपये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। यह बात तो निश्चित तौर पर इनके साथ में रहेगी। अब सारे माउंट देखते हैं इनके। बुध माउंट, फ्लैट सा बुध माउंट और विवाह रेखा 2 लेकिन निगेटिव। तो 2 बार रिलेशनशिप इनके जीवन में होगी, लेकिन दोनों बार ही नकारात्मक रिलेशनशिप दिखाई पड़ती है। कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ को लेकर बहुत अच्छे संकेत इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सूर्य पर्वत भी निगेटिव है और यह है एक शुक्र वलय की फॉर्मेशन। जब भी शुक्र वलय बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग मूडी होते हैं, जिद्दी होते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई इनको समस्या रहती है, लेकिन संपत्ति सुख ऐसे लोगों के जीवन में जरूर रहता है, तो इनके साथ भी ये बात रहेगी। शनि पर उभार, शनि पर्वत पर उभार ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। यह मानसिक समस्याओं को भी बताता है।
तो ये समस्या इनके साथ में रहेगी। और ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि ओल्ड एज में समस्या इनको धन से संबंधित हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भाग्य रेखा फिलहाल नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष है अभी। तो आने वाले दिनों में अगर कुछ अच्छी रेखाएं बनती हैं तो फिर उसके शुभ परिणाम होंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब से इनके हाथ में रेखाएं हैं, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। योगदान प्राणायाम से, पूजा पाठ से हस्तरेखाएँ बदलती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। गुरु पर्वत फ्लैट है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह इन्हें पसंद नहीं होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आस्था वगैरह इनकी ना हो, लेकिन मन में वैराग्य की भावना एक हमेशा इनके रहेगी। रिश्ते नातों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव ये नहीं रहेंगे। छोटे भाई बहनों से या नज़दीकी रिश्ते नातों में इनका लगाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल एनर्जेटिक, बाहरी मंगल भी एनर्जेटिक। जब मंगल एनर्जेटिक होते हैं तो फिर व्यक्तित्व में भी एक ऊर्जा ज़रूर ऐसे लोगों के रहती है। शुक्र को स्पेस अच्छी है, और ये जो रेखाएं चल रही हैं इतनी सारी, ये इन सारी रेखाओं को अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। ये रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति के साथ सपोर्ट करने वाले लोग एक से ज़्यादा रहते हैं। लाइफ टाइम ऐसे लोगों के साथ में कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है। कैसा भी विपरीत समय होगा इनका निकल जाएगा, क्योंकि फुल प्रोटेक्शन लाइन इनके हाथ में चल रही है। जब प्रोटेक्शन लाइन लंबी होती है, लाइफ लाइन से भी लंबी इनके हाथ में प्रोटेक्शन लाइन दिखाई पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि जीवन के अंतिम समय तक इनको सुरक्षा प्रदान होगी। एक अदृश्य शक्ति हमेशा इनके साथ रही है और रहेगी, और एहसास होगा इन्हें या इनके परिवार वालों को कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसकी रेखा बहुत कम हाथों में पाई जाती है। केतु पर नेगेटिविटी है, तो विशेषकर इन्हें आराधना करनी चाहिए भगवान गणेश की। मंदिर वगैरह में परिवारजनों के माध्यम से चाहें तो ध्वजा दान भी कर सकते हैं, और सूर्य नेगेटिव है तो तुला दान भी कर सकते हैं। लाल चीज़ों का, लाल होता है गेहूँ, गुड़, चना, इन चीज़ों से अगर तुला दान करते हैं तो भी नेगेटिविटी दूर होती है बहुत हद तक। चंद्र को स्पेस बहुत अच्छी है, और चंद्र पर कोई नेगेटिव मार्क इनके नहीं है, तो माता का सुख और सहयोग ऐसे लोगों को अच्छा ज़रूर मिलता है, और इन्हें मिलेगा। बाहरी मंगल जैसा बताया मैंने एनर्जेटिक है ज़रूर, लेकिन इनकी माइंड लाइन से एक ब्रांच मंगल की ओर जा रही है, जो इन्हें जिद्दी, गुस्सैल बनाती है। लेकिन इस मंगल का भी बेनिफिट मिलेगा इनको आने वाले दिनों में। इनकी जो भी जॉब वगैरह होगी तो मंगल से रिलेटेड ही वह होगी। किसी मान लीजिए कोई कारखाने में लग जाएं, या कोई फिजिकल वर्क के लिए, या कोई मशीनरी से संबंधित जहां काम होता है, मशीनरों की खरीदी बिक्री होती है, वहां पर ये लग जाएं। ऐसे मंगल संबंधित कोई भी जॉब, या किसी ट्रांसपोर्टिंग के ऑफिस में इनको रखा जाए, ऐसा कोई भी काम जो मंगल से संबंधित है, वहाँ पर इनको हमेशा सहायता ज़रूर मिलेगी। इनकी हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन इनकी हृदय रेखा से एक ब्रांच भी गिरती हुई लगती है। एक नहीं, कई ब्रांच है, राहु रेखा का ही रूप है। तो ये व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती है। अगर लाइफ पार्टनर होंगे इनके, तो लाइफ पार्टनर से तनाव, नज़दीकी रिश्ते में तनाव, और राहु का असर इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा है कि यह पितृदोष के लेवल का इनके हाथ में लगता है, राहु रेखा का प्रभाव। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय भी इनको अवश्य करने होंगे। सबसे आसान तो स्ट्रीट डॉग वाला है कि स्ट्रीट डॉग की सेवा करें आप, उन्हें फ्रूट प्रोवाइड करें। बुजुर्ग, गरीब, मजदूर, इन सारे लोगों से सहानुभूति रवैया रखकर इन्हें भी समय समय पर कोई ना कोई सहायता आप अवश्य ही दें।
यह एक आसान सा तरीका होता है राहु का। शिव जी के मंदिर से या शिव जी को जो शिवलिंग पर जो पानी चढ़ाया जाता है, उसको अगर ये रोज़ाना अपने सिर के ऊपरी भाग में लगाते हैं तो उससे भी इन्हें काफ़ी सहायता मिलेगी। या घर के मंदिर में पानी रखकर लोटे में जो रहता है तांबे के पात्र में रात भर रखा रहे और सुबह भी अगर आप उसे अपने सिर में लगाते हैं, सिर के ऊपरी हिस्से में, तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन त्रिकोण में निगेटिविटी है तो रुपया पैसा भी आप जमा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको किसी न किसी की हेल्प हमेशा लगेगी। मैनेजमेंट में आप हमेशा कमज़ोर रहेंगे, ये भी आपका बुध पर्वत और आपकी बुध फिंगर बताती है। आपके गुरु फिंगर पर जो एक कट है, यह 13 वर्ष आयु के 25 वर्ष और 35 वर्ष की आयु में आपको ज़रूर कष्ट देंगे। यह कष्ट आपको हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा के दौरान मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का आपको फल न मिले, क्योंकि गुरु फिंगर को पूजा पाठ से जोड़कर देखा जाता है। तो धार्मिक कार्यों का लाभ न मिलना, इन कारणों से भी ऐसे कट के निशान बन जाते हैं। शनि फिंगर पर आपके जो भी निगेटिविटी है आड़े कट के रूप में, इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा आयु के 11, 23 और 35 वर्ष की आयु में आपको शनि से संबंधित समस्या होगी। शनि से संबंधित समस्याओं की बात करें तो मानसिक डिप्रेशन और रुपए पैसे से संबंधित कोई समस्या, ये आपके साथ में ज़रूर होगा। आयु के 16 वर्ष, 28 वर्ष और 40 वर्ष की अवस्था में आपको सूर्य से संबंधित तकलीफ़ें होंगी। कोई सरकारी काम समय पर न हो पाना, या पिता को कोई कष्ट होना, या समाज में आपको लेकर कोई बातें होना जो आपके पक्ष में ना हो, आपके व्यवहार को लेकर समाज के लोगों द्वारा बातें करना, ऐसा कुछ आपके उम्र के इन मुकाम पर होगा। आपके हाथ में शनि, राहु और केतु तीनों निगेटिव होकर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको इन्हें तीनों ही ग्रहों के उपाय करने होंगे। दोस्तों, मैंने अपने हर वीडियो में बात कही है कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आपको ही मैं सजेस्ट करूंगा, विशेषकर आपके परिवार वालों को, कि योग ध्यान प्राणायाम से आप जुड़े हैं किसी न किसी संस्था में। द आर्ट ऑफ लिविंग भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है। 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क फैला हुआ है। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ भी इनकी ब्रांचेस होंगी, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो योग ध्यान प्राणायाम काफ़ी बढ़िया लेवल का यहाँ पर सिखाया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जुड़े, तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से अवश्य ही होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद, या वृद्धाश्रम में भेंट, या वृद्धाश्रम में कोई वस्तु दान करना, यथाशक्ति आपको राहु और केतु के दुष्परिणामों से बहुत हद तक कमी लाएगा। इन सारे दुष्परिणामों में तो आप मेरे बताए उपाय करने की कोशिश अवश्य करें, और यदि न कर सके तो योग ध्यान प्राणायाम तो अवश्य ही करें, उससे भी हाथ की निगेटिविटी कम होगी। साथ ही मंत्र जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का, तो अभिमाला के माध्यम से अवश्य ही करें। बहुत ही आसान तरीके हैं ये, सुनने में और शुरुआत के कुछ दिनों में थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन इसके अच्छे परिणाम जीवन में होते हैं। और जब फिर जीवन में इसकी एक लय बन जाती है, आदत हो जाती है, तो फिर मानसिक स्थिति पर भी इसका बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानता है वह आपके हाथ के साइज की है, कि बिल्कुल स्क्वायर डब्बे की तरह हाथ है, जैसे चौकोर डिब्बा हो। ऐसे हाथ मैंने कम देखे हैं। फिर से कह दूं मैं कि बहुत कम लोगों के हाथ
इस दर्जे के स्क्वायर हैंड होते हैं। मान लो ऊपर वाले ने आपको फिजिकल वर्क के लिए ही इस दुनिया पर भेजा हो, तो आपके जीवन में यह बात ज़रूर रहेगी। उंगलियों की बनावट उस हाथ जैसी ही हैं। जिद्दी व्यक्तित्व, रिश्ते नातों में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, रिश्ते नातों के प्रति उदासीनता आपके जीवन में ज़रूर आएगी। और आपकी रेखाएं इस हाथ में भी बहुत हद तक राहु रेखाओं का प्रभाव है, तो पितृदोष के लक्षण आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। ये आपकी कुंडली का चार्ट अगर इसमें देखा जाए तो केतु तीसरे भाव में है। केतु को छोटे भाई तीसरे भाव को छोटे भाई बहनों का कारक माना जाता है। छोटी दूरी की यात्राओं का भी कारक माना जाता है इस भाव को। और यहाँ के स्वामी बुध हैं, और बुध के साथ जब केतु आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपकी हस्तरेखाओं को देखकर कहा कि छोटे भाई बहनों के प्रति उदासीनता की भावना आपके जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ जरूर आएगी। शनि आपके छठे भाव में है, और यहाँ के स्वामी भी बुध है। इस भाग को रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, तो इनके प्रति भी एक उदासीनता की भावना रहेगी। लेकिन शनिदेव हैं तो आपके साथ में इन सारे मामलों में न्याय अवश्य ही होगा। सप्तम भाव में इन ग्रहों का जमावड़ा, साथ में शुक्रदेव की उपस्थिति आपके जीवन में अच्छे परिणाम अवश्य ही नहीं देगी। यहाँ पर ग्रह इकट्ठा हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। तो शुक्र के साथ यह ग्रह कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यह वैवाहिक जीवन में उपद्रव मचाने का काम फिर करते हैं। शुक्र की उपस्थिति सूर्य के साथ विशेषकर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नवम भाव में आपके राहु हैं, और यहाँ के स्वामी गुरु हैं। तो उच्च शिक्षा के साथ ही यात्रा और धार्मिक कार्यों में बाधा आपके जीवन में अवश्य ही रहेगी, क्योंकि राहु और गुरु इकट्ठा जब कहीं भी होंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ये दोष उत्पन्न करने वाली अवस्था ये होती है। चंद्र 11वें भाव में है, यहाँ के स्वामी शनि हैं। चंद्र और शनि का योग भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो मन में डिप्रेशन तो होगा ही, मानसिक स्थिति भी अभी भी और आने वाले समय में प्रतिकूल अवश्य ही रहेगी। आपके हाथ का लेकिन एक प्लस पॉइंट जो है कि गुरु आपके 12वें भाव में है। गुरु का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में रहेगा, इसको लेकर कोई भी दो राय नहीं है। जब भी गुरु 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति को जीवन में प्रोटेक्शन और कहीं न कहीं मान सम्मान भी अवश्य ही मिलता है। तो 12वें भाव में गुरु का आना ही आपके जो ग्रहों की विपरीत स्थिति है अन्य ग्रहों की, उसमें बहुत हद तक यह कमी ला देगा। कि ऐसा भी कह सकते हैं कि आप गुरु की नज़र में हैं, सबसे ऊपर गुरु विराजमान है, 12वें भाव के आगे कोई भाव नहीं होता है। तो फिर से कहूँ मैं कि किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको लेना अवश्य ही चाहिए। उन्हें ही आप गुरु का रूप माने, भले बुजुर्ग आपके अनपढ़ ही क्यों ना हो। गुरु और बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके जीवन में विशेष मायने जरूर रखेगा। यह आपकी मादशा वाला चार्ट आप फिलहाल के समय में गुरु की महादशा में है और शनि की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। उस पर भी कि शुक्र की प्रत्यंतर दशा आपकी चालू है 13/9/2025 से
15/2/2026 तक ये प्रत्यंतर दशा रहेगी। लेकिन गुरु और शनि का जब मेल होता है तो इसे बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं कहा जाता है। शनि के सामने गुरु जब रहते हैं तो बिल्कुल बराबरी से सामना करते हैं। शनि कोई भी नेगेटिव वैसे तो काम करता नहीं है, शनि न्याय का कारक होता है, लेकिन गुरु के साथ में शनि अक्सर अच्छे रिजल्ट ही देता है। तो कह सकते हैं कि इस महादशा के पार्ट में आप अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ और पहले से कुछ बेहतर मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या माता का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलना, पिता से अनुकूल अपेक्षित सहयोग मिलना, ये सारी बातें इस टाइम पीरियड पर आपके साथ में होगी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि फ़िलहाल के समय में आप सबसे ज़्यादा गुरु ग्रह की अनुकूलता का अनुभव कर रहे हैं। तो आप मेरे बताए हुए उपाय करें। आपकी हस्तरेखाओं को देखकर जो भी बातें मैंने कही, वह जब फ़िलहाल आपकी हस्तरेखाएँ दिखाई दे रही हैं, उसी के आधार पर सारी बातें मैंने कही। और मन में कोई नेगेटिविटी ना लाएं आप, कितना सारा नेगेटिव बता दिया ये जीवन में होगा, आगे क्या होगा। तो हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है, रेखाएं हर 2-4 महीनों में चेंज होते रहती हैं। और अगर आप मेरे बताए उपाय करते हैं तो रेखाएं और अच्छा सकारात्मक परिणाम जीवन में ज़रूर देंगी। फ़िलहाल 15 वर्ष की आयु है आपकी, आगे लंबा जीवन बाकी है। तो एक सकारात्मक दिनचर्या, योग, ध्यान, प्राणायाम, शुद्ध शाकाहार, ये सारा कुछ जीवन में बहुत हद तक जीवन को सकारात्मक बना देता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और स्पेशली मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मन में कोई और सवाल है तो आप व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा।